नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं जी न्यूज। कहते हैं कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप आसमान को भी झुका सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से आसमान में उछालो तो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता है। और कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा ने। आप देख रहे हैं ये कारनामा जिसमें मैं बैठी हुई हूं, ये उड़ती हुई कार है, फ्लाइंग कार। और इसी के साथ उत्तराखंड ने भी ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में सिर्फ पहाड़ ही ऊंचे नहीं होते हैं, बल्कि जो सपने हैं यहाँ के वो भी पहाड़ों से ही ऊंचे होते हैं। और ये जो युवा है ना यहाँ का, वो उसे सच करने का दमखम रखता है। सोचिए, यहाँ पर कुछ किलोमीटर अगर आपको जाना है तो लंबो लंबो जो घंटों जाम है उसमें आपको फंसना पड़ता है। यहाँ एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर बारिश हो, भूस्खलन हो, बादल फटना हो, आम बात है। अगर उसी पहाड़ पर सड़क की बजाय आसमान से अगर रास्ता बन जाए तो क्या हो? ना पेट्रोल की कोई झंझट, ना डीजल का कोई टेंशन और ना ही ट्रैफिक की कोई समस्या। तो ये जिसकी तस्वीरें एकदम सोशल मीडिया पर छाई हुई है, ये फ्लाइंग कार के नाम से। और रवि टमटा तो एकदम आप यूं कहिए कि सेलिब्रिटी हो गए यहाँ पर उत्तराखंड में। वो जहां जाते हैं आजकल भीड़ लग जाती है, सब उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि रवि टमटा का ये जो ये फ्लाइंग कार है, ये सिर्फ एक प्रयोग है या फिर भारत की मोबिलिटी की ये उड़ान की एक पहला कदम है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तब हम रवि टमटा से भी इस पर चर्चा करेंगे। हरे भरे पहाड़ों के बीच नीले आसमान में तैरती ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कार नहीं, यह है भारत की पहली स्वदेशी पर्सनल फ्लाइंग कार। अल्मोड़ा के छोटे से गांव काफली खान के रहने वाले रवि टमटा और उनकी कंपनी हपीडा स्काई ने अपनी सालों की मेहनत से यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। इस फ्लाइंग कार को नाम दिया गया है हपीडा स्काई नेक्स। ये पूरी तरह से बिजली से चलने वाली कार है, यानी बिना पेट्रोल, बिना डीजल और जीरो प्रदूषण। 1 मिनट 37 सेकंड के इस परीक्षण वीडियो में कार ने हेलीपैड से उड़ान भरी, 20 फीट की ऊंचाई पर हवा का चक्कर लगाया और सुरक्षित लैंडिंग की। रवि टमटा का यह पहला इनोवेशन नहीं, इससे पहले उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए स्मार्ट स्टेक और 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फास्ट चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट पंप बनाया था। मैं बचपन में ही सोची मेरे भाव कुछ करेगा आगे से, ऐसा सोचती मैं। रवि की यह सफलता साबित करती है कि भारतीय प्रतिभा किसी से कम नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हपीडा स्काई नेक्स के सफल उड़ान परीक्षण के लिए रवि टमटा को बधाई दी है। हालांकि हपीडा स्काई नेक्स को अभी कमर्शियल मार्केट में आने के लिए कई सुरक्षा टेस्ट और सरकारी मंजूरियों की जरूरत है, लेकिन इस उड़ने वाली कार ने साफ कर दिया है कि भारत अब एडवांस एयर मोबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया से पीछे रहने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो आइए बिना देर किए उस प्रतिभा से जिन्होंने ये कारनामा यहाँ पर कर दिखाया है, ये फ्लाइंग कार जिन्होंने आपके हमारे समक्ष यहाँ पर रखी है और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, उनसे मिलवा देते हैं। रवि टमटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिया। तो क्या अभी कुछ फील हो रहा है? अब तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपका और इतनी दूर से ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग करने के लिए, और थैंक यू सो मच। तो कैसे ये आइडिया आया? असल में मैम स्काई मोबिलिटी में मेरा बचपन से ही एक विजन रहा है। इसको बनाने से पहले मैंने 2015 में एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बना रखा है, वो मेरे घर में है। अच्छा। मुझे लगता है रवि कि जो हमारे दर्शक हैं वो सिर्फ बातें नहीं सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उड़ान भी भरकर हम देखें या डेमो हम देखें। तो एक डेमो अगर आप हमें इसका दिखा पाएं कि किस तरह से क्या इसमें होता है। बिल्कुल मैम। और क्या उड़ान भरने से पहले आप कहेंगे कि वो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, तो प्लीज एक डेमो आप हमें दीजिए। ओके।
अभी तो आप इसमें चैंप हो गए हैं, अभी तो आप कितना भी ऊपर उठाइए, कितनी देर तक रहिए, एक अलग बात है। लेकिन जब वो पहली बार आपने इसका ट्रायल किया होगा ना, तब उस वक्त मन में क्या चल रहा था जब ये हवा में था? जब मैंने फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है फ्लाइट टेस्टिंग किया, काफ़ी मतलब अंदर से था कि क्या होगा, कैसे होगा। जब सक्सेसफुली टेक ऑफ किया तो काफ़ी खुशी महसूस हुई। अभी तो आप इसमें चैंप हो गए हैं, अभी तो आप कितना भी ऊपर उठाइए, कितनी देर तक रहिए, एक अलग बात है। लेकिन जब वो पहली बार आपने इसका ट्रायल किया होगा ना, तब उस वक्त मन में क्या चल रहा था जब ये हवा में था? जब मैंने फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है फ्लाइट टेस्टिंग किया, काफ़ी मतलब अंदर से था कि क्या होगा, कैसे होगा। जब सक्सेसफुली टेक ऑफ किया तो काफ़ी खुशी महसूस हुई। पर होता क्या है, जब आप किसी चीज़ में काम करते हैं ना मैम, आपको सारा पता होता है। वो जब आप किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं तो डर खत्म हो जाता है उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें रहा पता था कि इतने समय से कैसे करना है, क्या करना है। तो उस चीज़ से, जबकि मैंने पहले बार टेक ऑफ किया था इस पे। तो ये एक बार में पहले तो चार्ज, अगर आप एक बार इसको कर रहे हैं तो ये कितनी दूरी तक, मतलब ये हवा में रह सकती है, कितने समय तक रह सकती है एक बार चार्ज के बाद? इसका 1 आवर बैटरी बैकअप है अभी। ठीक है। जो हम नेक्स्ट वर्जन में बढ़ाएंगे, 5 से 6 घंटा करेंगे। और साथ ही जो हम इसका हाइट रख सकते हैं वो 1500 मीटर अबव कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, जो आपका मोटिव था, जिस वजह से आपने ये स्टार्ट किया, आपके दिमाग में ये भी आया कि भाई पहाड़ों में, सड़क पर तो ये हाल है कि कभी भी यहाँ पर बारिश हो जाए, बादल फट जाए, भूस्खलन आ जाए या एम्बुलेंस, इन्हीं तमाम चीजों को सोचकर, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन सब बातों को सोचकर ये किया। तो ये उसके लिए आपको लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम हो, परिस्थितियां जो हैं, ये उसे झेल पाएगा? यस मैम। तो आप आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। आप ये बताएं कि आपने ये इलेक्ट्रिक सिस्टम ही आखिर क्यों इसके लिए चुना? मैम, जो फ्यूचर है वो ईवी का है। और पॉल्यूशन ये सब कुछ देखते हुए इलेक्ट्रिक मैंने अपनाया। इससे पहले मेरे माइंड में था कि मैं इसको फ्यूल में काम करूं, लेकिन फ्यूल का कॉस्ट बहुत आता है। एक बार अगर आप टर्बो इंजन को स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से अल्मोड़ा से हल्द्वानी लगभग 150 रुपये का खर्चे में चला जाएगा, जो बिजली कंजप्शन रेट है इसका। अच्छा। तो वहीं अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो वो बहुत तो आपने इन बातों का भी ख्याल रखा होगा कि इसका वजन कम रहे। कितनी बैटरीज इसमें इस्तेमाल हो रही है? अभी 2 बैटरी पैकअप्स हैं। अच्छा। और वजन का एयरक्राफ्ट का हमेशा लाइट वेट रखा जाता है। कितना इसका वजन है? ये 110 केजी इसका वेट है। और इसका जो बॉडी बना रखा है वो कार्बन फाइबर का बना रखा है। कार्बन फाइबर एंड एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर इस पे यूज बना। तो प्रपल्शन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें कितनी है? 8 प्रपल्शन यूनिट है। और बाई चांस अगर कुछ खराब हो जाए, जैसे कई बार होता है, कुछ तकनीकी खराबी आ जाए, अगर ये हवा में ही है, उस केस में जो इसको सेव कर सकते हैं? यस मैम, सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी रही है हमेशा। तो अचानक से अगर मोटर काम करना बंद कर दे या कोई इमरजेंसी, कुछ भी, मतलब अगर कुछ भी ऐसा हो, तो उस चीज के लिए आपने क्या इसमें रखा है? बैलिस्टिक पैराशूट। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पैराशूट खुलेगा और आपको सेफली जमीन पर लैंड करेगा। मतलब क्षति नहीं होगी कि कोई जान जोखिम नहीं होगी। और जब इसे लैंड आप करते हैं, लैंडिंग के दौरान क्या ऐसी खास बातें जो आप ध्यान में रखते हैं, और अगर आगे ये आम लोगों तक भी पहुंचे तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो किन बातों का ख्याल रखें? ओके, लैंडिंग करते वक्त आपका जमीन जो बेस है उसको देखते हुए आसपास लोग कोई आए ना, ये सब कुछ देख के लैंडिंग करना जरूरी है मैम। क्या जो इसकी लैंडिंग है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकती है? यस मैम, हो सकती है।
पर इस पे अब मैं वही कह रहा हूँ, प्रोटोटाइप इसके बाद हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। तो वही मैं ये कह रही हूँ कि क्या आप सरकार ने आपसे भी संपर्क साधा Yes, होगा, yes. जाहिर सी बात है, कुछ उनकी तरफ से कि आगे इस पर और ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी तो देखिए टेस्टिंग जैसे पहले भी बात हुई, बिल्कुल। अभी और R&D होगी, लोगों तक पहुंचे, या फिर जिस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि जो पहाड़ों पर परेशानियां आती हैं, अगर उसकी जगह ये यूज किया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसको पूरा तरीके से टॉप मॉडल एक बिल्कुल। बनाकर आप तभी इसको रखेंगे वहां पर। रखेंगे। पब्लिक ये तभी होगा जब फाइनली ये प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। तब तक का कंटिन्यूअस R&D इस पे चलेगी, तो 1-2 साल क्या- अभी R&D, उसके बाद ये इसका जो मॉडल है मार्केट में लॉन्च तो करेंगे। मुख्यमंत्री ने जब आपसे बात की तो कोई इस तरह के संकेत दिए? हाँ, सीएम सर से बात हुई, सर ने, मैंने वही कहा, मैंने कहा सर जो भी अप्रूवल्स वगैरह हैं आप उस पे प्लीज हमारी हेल्प करेंगे। उनने कहा बिल्कुल हम कर रहे हैं, और प्रशासन जुटा भी है उस पे। तो इस पे काम चला है। तो रवि, जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने कैसे अरेंज किए, कैसे, या खुद बनाए, या आप अकेले हैं, आपके साथ किसी ने हेल्प किया, आपको असिस्ट किया? ओके, जो इसके पार्ट्स हैं 90% मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, अच्छा 10% रॉ मटेरियल बाय किया है। अच्छा, तो बाय किया है कहाँ से? ये हर जगह उपलब्ध है, कार्बन फाइबर इजीली हो जाता है, मोटर बनाने के लिए मैग्नीशियम कई सब चीज मिल जाता है ठीक है। मार्केट में। अच्छा, तो देखिए, तो ये उत्तराखंड में मिल गया आपको? उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली बाहर में, से मंगाया? हाँ कहीं हर जगह मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। वायरिंग फायरिंग, ये बैटरी के सेल्स वगैरह ये सब मिल जाता है। और इसका डिजाइन, इसकी इंजीनियरिंग, ये सब कहाँ से, मतलब ये आइडिया कहीं देखा आपने कुछ, कहीं से तो आपको एक मोटिवेशन मिला होगा ना? बिल्कुल मैम, ये जो है इस टाइप की फ्लाइंग व्हीकल्स जो हैं बहुत, मतलब कुछ देशों में हैं, तो वैसे देखी हैं। और जो इसका डिजाइन है, ये सिंगल सीटर है तो ऐसा ही होगा। अब 2 सीटर में इसका डिजाइन बढ़ जाएगा। तो काफी दिखे मैंने। और जब असल में 2015 में जब मैं सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बना रहा था, तब भी मैंने काफी इस पे काम किया था, तो वहां से भी नॉलेज और यहाँ से भी। फ्लाइट टेस्टिंग के कुछ 8-10 दिन पहले से लग रहा था कि कैसा होगा, और उस पे बैठ के वो बड़ी चीज थी फिर मेरे लिए कि मैं भी खुद एक मतलब मेरी भी मतलब अपनी लाइफ है, तो ये सब कुछ सोचा था। और फिर साथ में जब मैंने इस पे काम किया था, तब एक हिम्मत यह है कि मैंने किया है, बहुत अच्छे से किया, ऐसा नहीं होना है। जो मिस्टेक्स होने का चांसेस था, उससे बहुत अच्छे से काम किया था। मतलब जो काम एक बार में होने वाला था, उसको मैंने 10-10 बार किया है। तो ये फाइनली हो गया मैम। चलिए, फाइनली हो गया। और अच्छा लग रहा है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको Thank you, रवि, ma'am, बहुत thank you. बहुत बधाई आपको, Thank you. आपके फ्यूचर के लिए और आगे। और आप इसमें और R&D जब आप कर रहे हैं और आप आए जल्दी से, ये पब्लिक हो, हमारी शुभकामनाएं आपके थैंक यू, साथ। और आपका भी धन्यवाद, और जी मीडिया का भी नहीं, धन्यवाद। बिल्कुल। और जी न्यूज तो देखिए ऐसी प्रतिभाओं को तराशता है, तलाशता है। जी न्यूज वो सबसे बड़ा मंच है जो ऐसी प्रतिभाओं को ये मंच देता और है। आप इतनी दूर से आए और बैकग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।